काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी बीजेपी महानगर इकाई द्वारा आयोजित लोकतांत्रिक योद्धा सम्मान कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने गुलाब बाग भाजपा कार्यालय में 17 लोगों को सम्मानित किया। आपातकाल दिवस के अवसर पर गुलाब बाग भाजपा कार्यालय में लोकतांत्रिक योद्धा सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि बीजेपी महानगर इकाई द्वारा आयोजित प्रोग्राम में 17 लोकतांत्रिक योद्धाओं को सम्मानित करने का काम किया गया है। आगे उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति पर पार्टी नजर बनाए हुए है। आज हमारे संगठन ने काशी महानगर सहित पूरे देश में आज भाजपा काला दिवस के रूप में आपातकाल के दिन को याद करके लोकतंत्र के जागरण के प्रति और उस समय के अत्याचारों की लोगों को याद दिला के लोकतंत्र के प्रति और मन को मजबूत करने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग प्रतिवर्ष 25 जून को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा गुनाह सूरजपुरा में भूमि विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि बीच बचाव करने आए आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्राम सभा गुनाह सूरजपुरा निवासी सुशील सिंह का उनके पटीदारों से भूमि को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते बात मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में पहुंचे स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि शेष घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही जांच पड़ताल में जुट गई है। विवाद हुआ है। हम बोल रहे हैं जैसे कि हम लोग का शादी घर पे था तो उसको बोले तो नहीं हटाया, ठीक है। बाद में क्या हुआ, आज आदमी थोड़ा सा उसको बोला कि भाई थोड़ा आज हटा लो, हाँ, तो वो नहीं हटाया, ठीक है, गाली भी दिया। उसके बाद राड इतना बड़ा बड़ा लेकर के आया और 3 लोग को मारा, 2 लोग को रास्ते में मारा, ठीक है। वो लड़की है उसका भी हाथ तोड़ दिया और एक डेट कर गया, इतना मारा लोग। क्या नाम है जो डेट हुआ है? उनका सुशील सिंह नाम। विवाद किस लिए हुआ है? जमीन के बारे में, और जमीन हमारे नाम पे दिखा रहा है, ठीक है। फर्जी बैनामा करा, आप फर्जी बैनामा करा के काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले अस्तित्व वाले मणिकर्णिका घाट व चक्र पुष्करणी कुंड की नमामि गंगे के सदस्यों ने सफाई की। इस दौरान मणिकर्णिका घाट के सामने गंगा एवं चक्र पुष्करणी कुंड की तलहटी से श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित किए गए अनेकों सामग्रियों को बाहर निकाला गया। नमामि गंगे के सदस्यों ने मणिकर्णिका घाट पर उपस्थित नागरिकों को कपड़ा एवं पूजन सामग्री आदि का विसर्जन चक्र पुष्करणी कुंड में करने के लिए मना किया। साथ ही स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने की अपील की गई। इस दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि मणिकर्णिका तीर्थ और चक्र पुष्करणी कुंड की महिमा पृथ्वी के सभी तीर्थों की तुलना में श्रेष्ठ है। काशी खंडोक्त में वर्णित यह क्षेत्र धार्मिक आस्था और पर्यटन का भी एक केंद्र बिंदु है, इसलिए यहाँ साफ सफाई बहुत जरूरी है। नमामि गंगे टीम के साथ साफ सफाई की है। मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड जो कि गंगा के अवतरण से पहले का बना हुआ है, जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु ने देवादिदेव महादेव की हजार वर्ष तपस्या की है, उस चक्र पुष्करणी कुंड के भी अंदर जाकर साफ सफाई की और लोगों से निवेदन किया है जो मणिकर्णिका घाट पर शवदाह करने यहाँ काम करने आते हैं, अपने परिजनों का शव का अग्नि को समर्पित करने आते हैं, उनको भी हमने निवेदन किया है कि यह एक पौराणिक तीर्थ है और धार्मिक रूप से पर्यटन की दृष्टि से भी यह क्षेत्र काफ़ी संजीदा है और काफ़ी हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। इसलिए इस पर्यटन के केंद्र बिंदु, आध्यात्मिकता के स्रोत इस मणिकर्णिका तीर्थ पर हमें स्वच्छता बनाए रखना है, ताकि जो लोग बाहर से आते हैं, तर्पण करने आते हैं, श्राद्ध करने आते हैं, उनको यहाँ साफ सुथरा दिखाई दे। हम इस संदेश के माध्यम से आपसे यह कहना चाहते हैं कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं और इनकी स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।
जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न व अत्याचार को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के नुमाइंदे खुद ही महिलाओं की इज्जत लूटने में लगे हैं। तो ऐसे में न्याय की गुहार किससे लगाई जाए? मामला रायबरेली का है, जहां से एक सरकारी अफसर ने शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ 5 वर्षों तक यौन शोषण किया। रायबरेली जिले के विकास भवन में कार्यरत जिला अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग का अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एक महिला के साथ तकरीबन 5 वर्ष तक शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण करता रहा और रोज नए नए सपने दिखाता रहा। लेकिन जब अरविंद कुमार वर्मा की सारी सच्चाई सामने आई तो इस महिला के सारे सपने टूट गए। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अधिकारी अरविंद वर्मा का 1-2 नहीं तकरीबन 4 महिलाओं से संबंध है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन पीड़ित महिला के साथ न्याय करता है या फिर किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार करता है। 5 साल से शादी का झांसा दे के रख रहा है और वो जो है शादी सन 2022 में कोर्ट मैरिज दर्ज करवाई। अरविंद कुमार कौन है और क्या है, वो किस पद पे काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है? वर्मा अर्थ संख्या अधिकारी हैं, यहाँ विकास भवन में रायबरेली में विकास भवन में जॉब करते हैं जी। कब से आपके ताल्लुकात हैं? 5 साल हो गया। अच्छा, तो 5 साल से आप स्वेच्छा से उनके साथ रह रही हैं जी। अब क्या समस्या आ गई? अब समस्या ये आ गई, 2 महिलाओं के साथ इनका संबंध चल रहा था। मैं जब उस पर विरोध की तो मुझे वो महिलाओं को बुला के मरवाएं और मेरे साथ कोर्ट मैरिज भी किए शादी, और 5 साल से मेरे साथ संबंध बना के रख रहे हैं। बीबी क्या वादा करते हैं आपसे? मुझे बोले कि मैं आपसे शादी कर लेंगे और जो है मैं आपको पूरा जो है जीवन साथी समझ रहे हैं। कोर्ट मैरिज हुई है आपकी? कोर्ट मैरिज करवाएं, उसको कैंसिल करवा दिए जी। नोटेरियल मैरिज हुई थी? नहीं, रजिस्टर्ड मैरिज हुई है। किस शिकायत कहीं की आपने? मैंने शिकायत थाना कोतवाली में की थी। कोई कार्रवाई हुई? सब मुकदमा लिखा गया? मुकदमा दर्ज हो गया है। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है कि अभी तक मुजरिम जो है वो अरविंद कुमार वर्मा खुलेआम घूम रहे हैं। एसपी ऑफिस भी आते हैं, डीएम के यहाँ आते हैं, हर जगह घूम रहे हैं। मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि आप FIR वापस ले लीजिए, नहीं तो मेरे पास पूरा प्रशासन है, हम आपको रायबरेली में नहीं रहने देंगे, आपको जो है जान से मरवा देंगे। इस तरह से लोग आके धमकी देते हैं। मैडम कहाँ गई आप अब तक शिकायत लेके? अभी तक मैं शिकायत लेके एसपी ऑफिस गई, CO मैडम के यहाँ गई। सबसे पहले मैं जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव को दी थी जी, और उसके बाद यहाँ SP ऑफिस आई और थाना कोतवाली भी गई। क्या आश्वासन मिला आपको इन अधिकारियों से? ये मिला कि कह रहे हैं कि मुझे जो है वो अधिकारी को मैं कैसे अरेस्ट करूँ, ये जो है हर जगह से मुझे ये जवाब आ रहा है। ठीक। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में थे, जहां उन्होंने अपने दौरे के पहले दिन कई परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन लखनऊ जाते समय हेलीकॉप्टर से पक्षी टकराने के बाद सीएम योगी बाबतपुर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन जनपद में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने अपने दौरे के दौरान सबसे पहले LT कॉलेज स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन के मेगा किचन का निरीक्षण किया, जिसके बाद सिकरौल स्थित चाइल्ड केयर सेंटर देखने के लिए पहुंचे। जिसके बाद सीएम योगी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि व कल्याण के लिए विश्वनाथ मंदिर में षोडशोपचार पूजन किया। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने मुख्यमंत्री का अंगवस्त्र माला व प्रसाद देकर स्वागत किया। इसके साथ ही सीएम योगी काशी विश्वनाथ धाम में बने अन्नपूर्णा भवन गए, जहां उन्होंने अन्न क्षेत्र के संचालन को जाना। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं से प्रसाद के बारे में जानकारी भी हासिल की। उन्होंने मंदिर प्रशासन की इस पहल की सराहना किया और कहा कि साफ सफाई की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं घाट के निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से घाट की सफाई से लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एवं उनके लिए की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि लगभग 40% से अधिक श्रद्धालु गंगा मार्ग से धाम में पहुंच रहे हैं, जिनके लिए जगह जगह पानी की व्यवस्था, मैटिंग और टेंट की व्यवस्था की गई है।
जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित और शिलान्यास की जाने वाली परियोजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन लखनऊ के लिए मुख्यमंत्री योगी पुलिस ग्राउंड से उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया तो पुलिस और प्रशासन अमले में हड़कंप मच गया। सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे तो पता लगा कि पिसौर पुल के समीप 1550 फीट की ऊंचाई पर आसमान में एक पक्षी हेलीकॉप्टर से टकरा गया था। जिसके बाद सीएम योगी बाबतपुर एयरपोर्ट से स्टेट ट्रेन की मदद से लखनऊ के लिए रवाना हुए। वाराणसी अग्रसेन महिला समिति के द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में किया गया। वहीं समर कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्राओं एवं बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। अग्रसेन महिला समिति के द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव ने कहा कि भारतवर्ष की संस्कृति को बढ़ाने का कार्य अग्रवाल समाज की महिला समिति कर रही है। ये समाज को साथ लेकर चलने एवं सभी को शिक्षित करने का एक सराहनीय सेवा कार्य है। वहीं समापन समारोह के कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के द्वारा पेंटिंग, टॉयज एवं मूर्तियों का सुंदर स्टॉल लगाया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्राओं एवं बच्चों ने एक से बढ़कर एक अपने मनमोहक नृत्य, गीत एवं फैशन शो की प्रस्तुति कर सभी का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम से यही है कि हम लोग एक गैजेट्स के एकदम अधीन हो गए हैं, तो हम लोग जो प्रैक्टिकल चीज़ें सीखें और बच्चे आत्मनिर्भर बने, इसी के लिए हम लोग ने ये ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर चलाया है। आज से पहले जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने मतलब चाहे भारतेंदु जी हों या हमारे काशी नरेश हो, वो स्त्री की शिक्षा पे बहुत ध्यान देते थे। तो उस मतलब पूर्वजों के हम जब चिन्हों में चलेंगे तो वो अच्छा ही होगा। तो इसी उद्देश्य से अग्रसेन महिला समिति की शायद स्थापना हुई होगी और सब बच्चे अपना सीख के अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। वाराणसी के भेरूपुर स्थित एक होटल में नेट्रो फैन एवं आईपेन के बैनर तले 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान डायबिटीज मेलिटस, न्यूट्रिशन थेरेपी और रोल ऑफ डायबिटीज एजुकेशन पर चर्चा की गई। भेलूपुर में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यशाला में वाराणसी के अनेक डाइटिशियन और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर डॉक्टर अलंकार तिवारी ने विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी और इंसुलिन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मंजरी ने भी डायबिटीज़ को लेकर जागरूकता बढ़ाई। 2 डे का वर्कशॉप रखा है डायबिटीज़ मेलाइटिस, न्यूट्रिशन थेरेपी और रोल ऑफ डायबिटीज़ एजुकेटर पे। हमने इसमें और ये हमारा वर्कशॉप ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ये बहुत अच्छा है, कहने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि वी हैव अराउंड 100 पार्टिसिपेंट्स ऑल ओवर इंडिया एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है आने वाले न्यूट्रिशनिस्ट को समझने के लिए कि हम डायबिटिक एजुकेटर को एज अ चैलेंज और एज अ करियर एक्सेप्ट कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है ऐसे कार्यक्रम करने का? लोगों को ये समझाना, एक तो लोगों को ये बताना है कि डायबिटीज़ छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हम लोग उसको बहुत कन्वीनियंटली अपने हिसाब से ले लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसके रोल को समझने के लिए, उसकी तरीके को समझने के लिए डायबिटिक एजुकेटर की बहुत ज़रूरत है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज़ चैनल। सच है तो बोलेगा।